ऐसे बुनियादी पहलू बता रहा हूँ जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो आप ज़िंदगी भर कभी हारेंगे नहीं। अब जो बताने लगा मैं आपको, अगर इस पर अमल कर लिया तो पहला पॉइंट जिस पर मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ, मैं हमेशा वो बात बताता हूँ जिसमें मैं अमल करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी पे अमल नहीं करते तो उसका असर नहीं रहता। और बड़े लोग पूछते हैं कि वीडियोस में इतना असर कहाँ से आता है। बेटा मैं जब भी कोई लेक्चर देता हूँ मैं वज़ू में होता हूँ। किस में होता हूँ? वज़ू में। तो जब इंसान वज़ू में होता है तो अल्फाज में अल्लाह ताला का करम होता है, फिर उस अल्फाजों में ताकत होती है और अगले बंदे के दिल पे असर करती है। वो फिर घर जाते हुए रास्ते में सोचता है कि यार रास्ता तो बड़ा लंबा था लेकिन उन 2 घंटे का मज़ा आ गया, इंसान को सीखने को बड़ा कुछ मिल गया जो इंसान को किताबों से नहीं मिलता। पहला पॉइंट बेटा आप लोगों ने जो फॉलो करना है, जब तक अगला लिबास नहीं ख़रीदना जब तक पिछला लिबास फट ना जाए। मुश्किल काम दे रहा हूँ। जब तक अगला लिबास नहीं ख़रीदना जब तक पिछला लिबास फट ना जाए, यानी कि मौसम के और हालात के मुताबिक अपने कपड़े तब्दील नहीं करने कि यार ये कोट बिल्कुल सही है, ख़राब नहीं है, नहीं यार नया कोट पहनना चाहिए, नहीं। जब तक ये चल रहा है इसे चलाओ। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस कोट में जिस बंदे ने मुझे 10 बारी देखा है वो 11वीं बारी देख के कदर नहीं करेगा। अगर वो 11वीं बारी देख के कदर ना करे तो उस शख्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे उस शख्स की ज़रूरत है जो इस कोट के अंदर जो शख्स है उसकी कदर करे। आप अपने पास से ना डुप्लीकेट लोगों को डिलीट करना शुरू कर दो। आज के बाद इस चीज़ को फॉलो करो। इतना बड़ा रिसाइकिल बिन बनाओ और जो डुप्लीकेट लोग हैं ना उन्हें क्या करो? डिलीट। सब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। इतने आप डिलीट करोगे लोगों को, एका दो बंदे रह जाएंगे आपके, बस उनके साथ ही रहना शुरू कर दो। पूरी दुनिया उन्हीं को समझना शुरू कर दो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि 100 लोग तुम्हें जानते हैं या 100 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं तो फिर तुम कामयाब हो। नहीं, अगर तुम इन चीज़ों पर डिपेंड करोगे तो तुम ज़िंदगी भर कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। फाइटिंग करके कोई चीज़ को रड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते आप किसी भी चीज़ को। तो इस बात को अपने ज़हन में रखना है। लिबास जब ख़राब हो जाए फिर नया लो, या उसका रंग उतर जाए या यानी ये फॉल्ट आ जाए उसके अंदर, फिर लो। लेकिन वो ठीक है, सब चीज़ें वन है और फिर आप नया खर्चा कर रहे हो तो आप फाइटर नहीं बन सकते। सेकंड पॉइंट, जब कभी किसी गरीब से कोई चीज़ खरीदो तो 5 की चीज़ हो उसे 50 रुपये दे देना। जब अमीर से खींचो तो बार्गेनिंग करना। ठीक, जब किसी गरीब से कोई चीज़ खींचो या ख़रीदो, ठीक है, सॉरी खींचो नहीं, खरीदो, तो आपने क्या करना है? उसे इजाफी पैसे देने हैं। क्या देने हैं? इजाफी पैसे देने हैं। 5 रुपये की चीज़ है 10 रुपये दे देने हैं, 10 की चीज़ है तो 50 रुपये दे देने हैं, इजाफी देने। लेकिन अगर अमीर से आप ख़रीदना चाहते हैं तो उससे बार्गेनिंग करो, उससे रेट कम कराओ। आप गरीब का हक ना मारो। गली में रेडी वाला आता है, वो 50 रुपये का गुब्बारा कहता है, आप कहते हो नहीं आज 40 का दे दे। आज के बाद आपने ये नहीं करना। वो कहेगा 50 का, तो कहिए ले यार 100 ले दो। 50 अपने बच्चों को जाके कोई चीज़ खिला ली, या उसे कहना यार 50 का गुब्बारा किसी रास्ते में कोई गरीब बच्चा मिले तो उसे मुफ्त दे दें। ये करना शुरू कर दो। आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत हो जाएगी। डोर ओपन हुआ बेटा, देख लेना। रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत शुरू हो जाएगी आपके रिज़्क़ के अंदर, बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड पॉइंट, नहीं ना, ठीक है, एक तो यार हमारे ये बड़ा मसला है कि हमने ऊपर आ गए ना हॉल में, ठीक है, पता नहीं चलता नीचे डोर किसने बजाया किसने नहीं बजाया। आज वो उस्मान गनी नहीं आया ना, मैंने उससे नीचे बैठा देते फिर बेहतर होता है। एक बंदे को नीचे बैठाना चाहिए हमें। एंड थर्ड पॉइंट में आपको बताने लगा जो आप लोगों ने लाजमी करना है कि जब कोशिश करनी है ना तो आपने लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करना, शो नहीं मचाना कि आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, आप आर्मी में कर रहे हैं, आप पुलिस में कर रहे हैं, आप रेंजर में कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हो, व्हाट्सएप पे अपलोड कर रहे हो, लोगों को SMS कर रहे हो, ये नहीं करना। चीज़ों को राज रखना है। क्या रखना है? राज, प्रॉपर्ली, फिर मंजिल मिलेगी आपको। एंड लास्ट पॉइंट, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। सुनने वाले बच्चे भी इस बात को ध्यान में रखें कि उनके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कर गए जो भी बच्चा है इस चीज़ को, तो उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और बहुत आगे जाएगा। जो लास्ट पॉइंट में आपको कहने लगा, कम बोलना शुरू करो। क्या? कम बोलना शुरू करो। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कम बोलने का मतलब क्या है? घर में खाना बना है, सबको बोटियाँ मिली हैं, आपकी प्लेट में नहीं मिली, डोंट डिमांड। शिकवा नहीं करना, मुश्किल काम है। क्या नहीं करना? शिकवा नहीं करना आज के बाद।
कमी ये मुझे नहीं मिला। शिकवा करना छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल काम है। आपके पैसे कम हो जाते हैं, पैसे कम हो जाते हैं आपके पैसे, तो सवाल मत करो। किसी को आप 10 गिन के देते हो, वो कहता है 9 है, उसे कहो दोबारा गिनो, वो फिर कहता है 9 है, तो उसे यकीन ना दिलाओ कि 10 हैं। अगर वो घर का बंदा है तो, अगर वो घर का बंदा, उसे कहो ठीक है, ठीक है, बहुत अमीर हो जाओगे आप लोग। ये मुश्किल काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए, यानी कि सेक्रीफाइस की इस इंतहा तक पहुँचना है, इस इंतहा तक पहुँचना है कि अल्लाह फ़रिश्ते उतार दे आपके लिए, और फ़रिश्ता आपके पास आके कहे या तुम अल्लाह से मांगते क्यों नहीं हो, तुम्हें जो मिला तुम उसमें शुक्रगुजार हो, तुम्हारी कोई विशेज़ डिज़ायर वांट्स नहीं है, तुम रेंजर में नहीं हुए, तुम वहाँ नहीं हुए, फिर भी तुम्हें शिकवा नहीं है। वो शाम किया, देख आप देख लो बेटा, शिकवा छोड़ दो। ये बहुत मुश्किल काम है बेटा, शिकवा छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। हम सब लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह से शिकवा बहुत करते हैं, गिला बहुत करते हैं। ये मफरल कम से कम 200-300 रुपये का होगा। ऐसा वक्त आएगा कि चीज़ आपकी होगी, हक कोई और लेके जा रहा होगा, तो उस टाइम मेरी बात ज़हन में लेके आना, कहना यार सरकार ने कहा था अपने हक के लिए लड़ना नहीं है। आप सुनने वाले कहेंगे अपने हक के लिए लड़ना तो इस्लाम में है। इस्लाम में अपने हक के लिए लड़ने की इजाज़त है, लेकिन अपने हक को छोड़ने वाला, अगले को माफ़ करने वाला का दर्जा बुलंद है। इस्लाम में तो ये है कि अगर आपको नींद आ रही हो तो नमाज ना पढ़ो, पहले नींद पूरी करो। लेकिन इस्लाम में ये भी है कि अगर तुम नींद को तोड़ दो और नमाज़ पढ़ो और नमाज में नींद ना आए तो तुम्हारा दर्जा क्या हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी हो तो खाना खाओ, बाद में नमाज़ पढ़ो। लेकिन इस्लाम में ये भी है कि तुम्हें भूख लगी हो और नमाज का वक्त हो तो नमाज़ पढ़ो और भूख का ख्याल भी ना आए तो दर्जा बुलंद हो जाएगा। हर एक के स्टेप्स हैं। अब लोअर लेवल पे ना लड़ो, अब आपको जाना होगा। आप लोगों ने अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना है लाजमी, जितना आप लोग कर सकते हो। आज के बाद घर में शिकवा नहीं करना, उनसे डिमांड नहीं करनी। वो आपको अल्फाज बोलते हैं, चुप करो, बाहर निकल जाओ, मुझे फ़ोन कर लो, मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर दो, सर आज मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा टेंस में हूँ, दिमाग फट रहा है मेरा, मैं क्या करूँ। मैं कहूँगा ठीक है, मेरे से 2 मिनट बात करो, रिलैक्स हो जाओगे आप। मैं आपको कहने की गाइड कर दूँगा, इन हालात को ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लेके चलना। समझ आ रही है? अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? काफ़ी लेट आए आप, पीछे यहाँ बैठ जाएँ, यहाँ पर। इस्लाम किधर गया, कहीं और क्या? इस्लाम नीचे ही है, वो फिर मैंने लेने चला गया ना। आप कहाँ से आए हैं बेटा? सब्ज़दार से। धुंध काफ़ी थी वहाँ पर, तो ये लेट क्यों हो गए इतना ज़्यादा?